स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब तक जितना हम लोगों ने त्रिकोणमिति समीकरण के बारे में समझा है, आशा करता हूँ सभी लोगों बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और उसका होमवर्क भी आप लोग कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जो होमवर्क आप कर रहे हैं उनकी फ़ोटो क्लिक करके जब आप अपनी अटेंडेंस भेजते हैं होमवर्क के रूप में, आप ग्रुप पे भी दिखा सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे भी दिखा सकते हैं कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। सभी बच्चों को ये सब वर्क करना है। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे कोर्स हैं, जैसे स्वयंप्रभा चैनल या दूरदर्शन पर, उसका डाटा भी आपको भेजा गया है, वो भी एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप पूरा फायदा उठाएंगे। जिन बच्चों के पास मोबाइल या नेट की समस्या है वो टीवी के द्वारा भी इन समस्या को दूर कर सकता है। तो प्यारे छात्रों, देखिए, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाते, हम लोग मिल नहीं पाते, बातें नहीं हो पाती, जो आप लोगों की समस्या को हम सामने सामने डिस्कस कर सकें। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम मोबाइल माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब तक आप लोगों का कोई आउटपुट नहीं आएगा या रिएक्शन नहीं आएगा, तब तक हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है या इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो इस बात का भी प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे आप। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपका इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये भी आपको पता होगा, जब हम चैप्टर में घुसते हैं या चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक आसान मेथड को यूज़ करते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लास्ट करते हैं या एंड होता है तो उसके अंदर टिपिकल क्वेश्चन आने लगते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आगमन हो जाता है। तो ऐसा ही आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवकल समीकरण में, त्रिकोणमिति समीकरण में। इस तरीके की जो समीकरण आपके सामने होगी, समीकरण ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी का हल करने पर, जब हम इस तरीके की अगर समीकरण हमें प्राप्त होती है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो उसके लिए एक नियम है कि दोनों पक्षों को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे, पहला। अब आप ये समझेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटे, इसके लिए हमें क्यों करना है वो मैं आपको सवाल में ही बात क्लियर कराऊंगा, ये हमारा काम करने का तरीका क्या है। क्योंकि बेटे यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, रूल ये कहता है कि पूरे फंक्शन को या तो द्विघात समीकरण में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब यहाँ कोस की जगह कोस थीटा की जगह कोस स्क्वायर होता है। तो जब कोस स्क्वायर नहीं है, जब स्क्वायर में नहीं है, तो इसे चेंज करने का दूसरा तरीका हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारा बन जाए। इसी तरीके से हम लोग सवालों पर फोकस करते हैं। तो ऐसे सवालों को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और ध्यान रखेंगे, अगर इस तरीके का कोई सवाल आपके सामने आता है तो इस नियम का यूज करते हैं। जब मैं मेथड क्लियर करूंगा तो आप समझ भी जाएंगे कि इस नियम को हम इस आधार पर क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए एक समीकरण हमारे सामने आ जाती है, √3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए, इसको हम सिंपल सवाल, तो जब यहाँ 1 भी दे रखा है, यहाँ साइन थीटा या कोस थीटा हम तोड़ तो सकते नहीं, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बना सकते। तो ऐसी स्थिति में जो नियम बताया है उसी के आधार पर इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और समझ में आएगा कि हमने ये चेंज क्यों किया था। देखिए यहाँ √3 है, तो मैंने बताया था कि ए ये है और बी यहाँ 1 होगा, क्योंकि जहां कोस के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहां 1 मान लिया जाएगा। तो मैंने कहा था जो ए और बी का स्क्वायर के रूट से हम भाग करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा प्लस 1 √3 3 प्लस 1 कोस थीटा इक्वल टू 1/3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा √3 4 का 2 साइन थीटा प्लस 1/2 कोस थीटा इक्वल टू 1/2। तो आपके सामने जो बनता है एक नियम बन जाता है कि किस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप क्या इसको कोस का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं या साइन का, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश ये करें कि ज्यादातर कोस का रहे। उसका कारण है, अगर साइन में फॉर्मूला बनता है बेटा, तो साइन का जो व्यापक मान होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो -1 पे जो n आ जाता है वहां ओड और इवन नंबर लेना पड़ता है आपको। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई प्लस का साइन भी है, ये कोस में बन जाए। तो बेटा इसको देखिए ध्यान से, यहाँ 1/2 कोस थीटा है, तो हम इसे लिख सकते हैं कोस थीटा, और 1/2 को कोस में लिखा जा सकता है इसको
कोस 30 का मान होता है π/6। ठीक है बच्चों, प्लस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी साइन थीटा और साइन π/6 इक्वल टू 1/√2। क्लियर हो गई सबको बात? 1/√2 नहीं 1/2। ये बात सबको समझ आई? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन थीटा ये था, √3 यानी साइन 30 का मान क्या होता है बेटा, आप बताएंगे? साइन 30 का मान जानते हैं कोई? ये π/3, सॉरी मैं गलत कर गया था, अब मैं फिर सुधार करता हूँ। π/3 मतलब 60, कोस 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस π/3 इक्वल टू 1/। अब आप देखिए, जब आपने कोस में बनाया है तो यहाँ भी ये कोस में ही 1 किसका मान होता है, तो वो भी आप ध्यान में रख के काम करेंगे। कोस π/3 तो आपका ये बन जाता है। अब इधर हम व्यापक मान खोल लेंगे, कोस थीटा माइनस π/3, इधर व्यापक खोल देंगे कोस 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो कोस से यहाँ कोस हटने के बाद ये होगा थीटा इज इक्वल टू π/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि हम लोग कोस का क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का साइन है। ये π/3 इधर चला जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 प्लस π/3। अब ये इसमें ऐड होगा तभी जब इसका प्लस और माइनस साइन आएगा, तो इसलिए मैंने -1 साइन में नहीं कन्वर्ट किया। अगर साइन में लेता तो एक बार इवन नंबर लेना पड़ता, एक बार ओड नंबर लेना पड़ता। इवन ओड से हम लोग बचना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसको कोस में लिया। तो मैं यहाँ प्लस और माइनस का साइन लूंगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 प्लस π/3, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2π/3। तो बेटा ये तो आपका पहला मान रूप आ जाता। अब इसमें नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेने पे आपका दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने नेगेटिव साइन लिया, नेगेटिव साइन लेने पर जब नेगेटिव लेंगे तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3 प्लस π/3। π/3 से ये कैंसिल हो गया, ये होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये आपका बन जाता है। क्लियर हो गया अगर सबको बच्चों? इस तरीके के सवाल आपके यहाँ हैं और इससे कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपको और बता देता हूँ ताकि आपकी बात ये समझ में आ जाए और आपको एक सब क्लियर हो जाए। एक और आप क्वेश्चन ले लीजिए इसी टाइप का, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। अगर आपके सामने इसी तरीके की समस्या आएगी तो आप इसी तरीके से इनको हल भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने 1 प्लस टेन थीटा, बिल्कुल अलग ले रहा हूं, 1 प्लस टेन फाई इक्वल टू 2, थोड़ा अलग है। इसने कहा थीटा प्लस फाई का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, ये कहा। तो इससे आपको सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि ये थीटा प्लस फाई है, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आप कोशिश करेंगे कि आप टेन थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनाइए, यानी टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाइए। आप ये कोशिश करेंगे तभी आप व्यापक मान निकाल सकते हैं इसका। तो मैंने सबसे पहले इनका ब्रैकेट खोल दिया, ये जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड है इसका ब्रैकेट खोला था, 1 प्लस टेन फाई प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू 2, ये 2 हो जाता है। ये बात सबको समझ आ गई होगी बच्चों। इसमें से ये वाला पार्ट मैं एज इट इज रखूंगा, इसमें मैंने रखा है टेन थीटा टेन फाई, और ये वाला जो पार्ट था इतना जिसे कहता हूं मैं, इसमें बेटा देखो ध्यान से देंगे, इसको प्लस में आपने लिखा टेन थीटा टेन फाई, और ये 2 है, इसमें से इस 2 में से इस 1 को लेस कर दूंगा मैं। तो जब ये लेस हो जाएगा 1 रह जाएगा, इधर 2 था 1 था, और ये इधर चला जाएगा टेन थीटा टेन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब मैं इसी से पूरे को डिवाइड कर दूं, तो जब पूरे को डिवाइड करूंगा टेन थीटा टेन फाई 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा।
तो ये वाला जो पार्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 1। तो 1 को आप पाई बाय 4 लिख सकते हैं। तो आप इधर tan थीटा प्लस 5 और इधर व्यापक खोल सकते हैं, व्यापक मान n पाई प्लस पाई बाई 4 अल्फा का मान होता है। बात समझ गए आप लोग? तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 5 इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, यानी ये n प्लस पाई बाई 4 का व्यापक मान हो जाता है। आपको समझ आ गया बच्चों? सबकी बात समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसी से एक सवाल हमेशा आपको 4 नंबर में हम रखते हैं, और सभी जितने भी जो भी पेपर सेटर होते हैं वो इन सवालों का हमेशा एक सवाल आपको हमेशा मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आएगा बच्चों, कोई दिक्कत आपको ना आई हो। तो ऐसे सवालों को आप हल कीजिए। इनको हल करके आप लोग अपने रजिस्टर में एक रजिस्टर बना लीजिए मोटा सा, जो जिसके पेज भी बहुत अच्छे हों, और नोट्स बनाते रहिए, और उसी के आधार पर आप सब आगे बढ़ते रहिए। और इसके सवाल जो भी एग्जाम्पल जो भी हैं एग्जाम्पल देखकर आप कर सकते हैं। किताबों की अगर समस्या है तो बेटे किसी से ले लीजिए, और पुरानी किसी के पास किताब रखी हो उनसे लेके आप किसी के साथ हेल्प लेके इन सवालों को हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।